हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विठल आमटे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीए क्लास। तो अभी जो व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की पूरी लिंक्स दी गई है, तो आप वहां पे भी जाके मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अलंकार का पार्ट दूसरा। पहले पार्ट में हमने देखा था शब्दालंकार और अलंकार के अभी दूसरे पार्ट में देखेंगे कि अर्थालंकार क्या है और उसके भेद क्या है। उसके बारे में हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अर्थालंकार। अर्थालंकार की व्याख्या देखेंगे। जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण, यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो कविता में पंक्तियाँ होती है उसके शब्द होते हैं और उनके अर्थों के कारण विशेष सौंदर्य जब उत्पन्न होता है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख अर्थालंकार निम्नलिखित है, यानी कि जो अर्थालंकार है वो नीचे दिए गए हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ ही होता है कि समानता दिखाना। यहाँ पे बताया गया है कि उपमा का अर्थ ही होता है कि समानता दिखाना। जहाँ पे समानता दिखाई गई हो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नीचे देखते हैं, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे बताया गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव की, स्थिति, रूप, गुण आदि की तुलना अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, हाय फूलसी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची को फूल के समान कोमल बताया गया है। उसके बाद देखेंगे उपमा अलंकार के अंग। यहाँ पे जो उपमा अलंकार है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं वो देखेंगे। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। यहाँ पे जिसकी भी हम समानता करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। उसके बाद देखेंगे उपमान क्या है। जिस प्रसिद्ध वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। समानता की जाती है किसी वस्तु या व्यक्ति से उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म देखेंगे। उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहते हैं। उसके बाद है वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि सम, जैसा, जो, के समान, तुल्य, सी, सा, सरिस आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे हम वही उदाहरण देखते हैं कि
इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो वही उदाहरण देखेंगे हम। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेर। यहाँ पे बच्ची जो है वो है उपमेय, फूल जो है वो है उपमान, कोमल जो है वो है साधारण धर्म और सी है वाचक शब्द। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे हरिपद जो है वो है उपमेय, कमल जो है उपमान है, कोमल जो है वो साधारण धर्म है और से जो है वो वाचक शब्द है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उपमेय है उस उपमेय को उपमान के समान बताया गया है, जैसे कि हरिपद को कमल के समान बताया गया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ है। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखेंगे। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे सीता का मुख जो है वो है उपमेय, चंद्रमा वो है उपमान, सुंदर जो शब्द है वो है साधारण धर्म और के समान जो शब्द है वो है वाचक शब्द। तो यहाँ पे सीता का मुख जो दिखाया गया है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान बताया गया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ है। उसके बाद अर्थालंकार का दूसरा प्रकार देखेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम नाम में रतन धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। यहाँ हम रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण देखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर चंद्र खिलौना नाम में खिलौना का आरोप होने से रूपक अलंकार हुआ है। इसमें चंद्र खिलौना का विग्रह चंद्र रूपी खिलौना होगा। यहाँ पे विशेष बताया गया है कि उपमा अलंकार में सम, जैसा, जो के समान, तुल्य, सी, सा, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हमने उपमा अलंकार में देखा था। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि रूपक अलंकार में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं दो शब्द के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करने पर रूपी लिखा जाता है। यहाँ पे एक दूसरे को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा जो शब्द है वो समान बताया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उसके बाद देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु जो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। अरुण कांति वाला मुख मानो प्रातःकालीन सूर्य हो। यहाँ अरुण मुख उपमेय, अरुण मुख में प्रातःकालीन अरुणिमा सूर्य उपमान की कल्पना की गई है। इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार होता। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ और उदाहरण देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। श्री कृष्ण के श्याम पर पीले वस्त्र जैसे जच रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ रही हो। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरमा संभावना अथवा कल्पना की गई है।
श्री कृष्ण के जो शरीर है वो शरीर उनका सांवला है, तो सांवला होने के कारण वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत हो, और उस पे जो पीले रंग का कपड़ा है वो कपड़ा पीतांबर यानी सोने जैसा दिख रहा है, या फिर सुबह की जो धूप होती है उस धूप की तरह वो पीला कपड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमने अर्थ देखा वो अर्थ उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। उसके बाद देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का वर्णन जो है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका जल जाने का वर्णन किए जाने के कारण यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण देखेंगे हम। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ सोचने मात्र से घोड़े का एक ओर से नदी के दूसरी ओर पहुँच जाना असंभव कार्य है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पे राणा ने सोचा और घोड़ा उस पार तक चला गया, तो ये तो मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर यहाँ पे बताया गया है। खाली सोचने से ही उस पार जाना ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि अतिशयोक्ति में ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। उसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जब किसी कविता, दोहे या गद्य में प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाए जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यह मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हम सभी इस उदाहरण में देख सकते हैं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। हंसना और मुस्कुराना ये तो सब मानव के लक्षण होते हैं या मानव के गुण कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो फूलों और कलियों के बारे में बताया गया है वो मानव की तरह बर्ताव करते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम मानवीकरण अलंकार के उदाहरण। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ऊपर के उदाहरण में दिख रहा है कि बादल बड़े सजकर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है न कि बादलों की। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आज हमने अर्थालंकार देखे। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।